जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रंग भरी एकादशी तिथि के बारे में। जी हाँ, जो कि आ रही है 20 मार्च 2024 को। इसको लेकर काफ़ी लोगों के मन में संशय है कि आखिर रंग भरी एकादशी कब आ रही है और इसको आंवले की एकादशी क्यों कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी एकादशी के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो होली से पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन रंग भरी एकादशी का जो संबंध है वो भगवान शिव और माता गौरी से भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह के बाद पहली बार वो लोग काशी आए थे। रंग भरी एकादशी पर आंवले के पेड़ की भी उपासना की जाती है, इसलिए इस एकादशी को आंवले की एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व भी होता है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी कहा जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत के लिए भी कुछ विधान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। इसके अलावा इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष माना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब आ रही है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च को प्रातः 2:22 पर समाप्त होगी। तो आंवले की एकादशी पर जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:25 से 9:27 तक रहने वाला है। तो उदया तिथि के अनुसार हमारी जो आंवले की एकादशी है, जिसे हम रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, तो इसका जो मुहूर्त है जो आने वाला है वो है 20 मार्च यानी कि कल बुधवार के दिन 2024 को। और व्रत का जो पारण समय है वो रहने वाला है 21 मार्च 2024 को दोपहर के समय पर 1:41 से शाम को 4:07 तक। तो उदया तिथि के अनुसार आंवले की एकादशी जो है वो 20 मार्च दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन रवि योग के साथ कई सारे शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि 20 मार्च 2024 को सुबह 6:25 से जो है रवि योग की शुरुआत हो जाएगी, जो कि रात को 10:38 पर समाप्त होगी। इसके साथ ही अति गंड योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि सुबह से शाम 5:01 तक रहने वाला है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ है। रात को 10:38 तक ये पुष्य नक्षत्र का योग रहने वाला है। आंवले की एकादशी का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह दिन जग के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी मुश्किलों का अंत होता है। साथ ही भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस माह ये जो व्रत है वो 20 मार्च को रखा जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र में इस व्रत को लेकर कई सारे नियम भी बताए गए हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाया जाता है, जिसके चमत्कारिक लाभ आपको जीवन में भी देखने को मिलते हैं। आज हम आंवले के पानी से घर में छिड़काव करने के लाभ के बारे में जानेंगे। तो सुख समृद्धि के लिए आंवले की एकादशी के दिन आंवले को पवित्र पानी में रख दें। इसके बाद उस पानी के पात्र को लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा, साथ ही गृह कलेश भी समाप्त होगा। आंवले के पत्तों से ही जो है घर में आप जल का छिड़काव करें। आंवले की एकादशी के दिन यदि आप आंवले के पानी का पूरे घर में छिड़काव कर रहे हैं तो उसके पत्ते से ही करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आंवले से जुड़ी चीज़ों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही धन की देवी भी इससे प्रसन्न होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह दिव्य फल हर तरह से लाभकारी होता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले से बनी हुई मिठाइयों का भोग श्री हरि को लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिठाई का भोग भगवान विष्णु को लगाने से उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, साथ ही अक्षय फलों की भी प्राप्ति आपको होती है।
आइए अब जानते हैं कि आपको आंवले की एकादशी के दिन किस प्रकार पूजा करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ करके अपने सारे कामों से निवृत्त हो करके आपको गंगा जल से जो है युक्त जल से ही आपको स्नान करना है। अगर हो सके, अगर आपके आसपास कहीं सुविधा हो पवित्र नदी में स्नान करने का, तो आप वहाँ जाकर स्नान कीजिए। नहीं है सुविधा तो आप अपने घर में ही जो है गंगा जल डाल के, और हो सके तो आंवले की पत्तियाँ या आंवला डाल के उस पानी में जल से स्नान करें। तो और साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत रखने का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, रोली, चंदन और आपको सफ़ेद तिल भगवान को चढ़ाने हैं। फूल आदि अर्पित कर उनकी विधि विधान के साथ पूजा करें। आंवले की एकादशी के मौके पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। अंत में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। आरती के बाद उनके भोग को प्रसाद रूप में लोगों को बांट दें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आंवला जो होता है उसकी पूजा करने का क्या महत्व होता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए आंवले के पेड़ का पूजन करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवले की एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आंवले की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के फल के बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। कथा प्रसंग में वशिष्ठ जी कहते हैं कि भगवान के थूकने पर आंवले के वृक्ष जो है उत्पन्न हुआ था। यह आंवले का वृक्ष विष्णु जी को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से दोगुना फल मिलता है और इसके फल को खाने से 3 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह सब पापों को हरने वाला वृक्ष माना जाता है। इसके मूल में भगवान विष्णु, अपर में ब्रह्मदेव और स्कंद में रुद्र निवास करते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनी में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति। आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर आपको वहां रात्रि जागरण भी जरूर से करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसको सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की आपको 108 या 28 परिक्रमा जरूर से करना चाहिए। आंवले की एकादशी का जो व्रत है ये मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला भी माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी आंवले की एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सौभाग्य, समृद्धि और खुशी की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले की एकादशी के दिन विष्णु भगवान को आंवले का फल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। तो आंवले की एकादशी जो है इसको रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी पर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। तो रंग भरी एकादशी का आखिरकार आंवले के साथ संबंध क्या है, चलिए जानते हैं। रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर सवेरे सवेरे यानी कि सुबह आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, वृक्ष पर पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। वृक्ष के निकट एक दीपक जलाएं। वृक्ष की 27 या 9 बार परिक्रमा जरूर से करें। फिर सौभाग्य और स्वास्थ्य की आप जो है प्राप्ति की प्रार्थना भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे बताया ही है कि रंग भरी एकादशी के दिन जो है भगवान शिव पहली बार विवाह के बाद माता पार्वती को लेकर के आए थे काशी में, और तभी यहाँ से जो है वाराणसी में रंग भरी एकादशी से जो है होली का त्योहार, होली का उत्सव शुरू हो जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि रंग भरी एकादशी के क्या क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं जो हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं।
तो यदि किसी के जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं तो उन लोगों को प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प ले लें। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर ले जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र अर्पित करें। अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें। फिर ईश्वर से आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को विवाह संबंधी बाधाएं हैं या जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या विवाह मतलब रिश्तों की बात तो चलती है पर पूरा नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को क्या करना है कि विवाह संबंधी बाधाओं से बचने के लिए रंगभरी एकादशी के दिन उपवास रखें। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। पूजा के बाद उनको आपको गुलाबी रंग का अबीर अर्पित करना है। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ऐसे लोग भी ये व्रत कर सकते हैं जिनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें परेशानियां चल रही हों। भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही आदर्श दंपति भी कहा जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जिनके विवाह में परेशानी आ रही हों उनको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना ज़रूर से करना चाहिए। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उनको रंगभरी एकादशी के दिन मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। शिव जी को जल और बेलपत्र समर्पित करें। इसके बाद लाल, पीला और सफ़ेद रंग का अबीर शिव जी को अर्पित करें। फिर आपको 11 माला जो है शिव जी के मंत्रों का जाप करना है मंदिर में ही बैठकर। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी उनकी जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे तो होला अष्टक के जो दिन होते हैं इनमें आपको प्रतिदिन भगवान को जो है जैसे बाल गोपाल जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, भगवान शिव हो गए, माता पार्वती हो गई, इनको गुलाल जरूर से लगाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताए कुछ ऐसे उपाय जो कि आप भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आंवले की एकादशी के दिन आपको क्या क्या उपाय करना है। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि के लिए आंवले की एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए और इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें और पेड़ के नीचे ही बैठकर आपको फलाहार भी ग्रहण करना चाहिए। ज्योतिष विद्वान बताते हैं कि आंवले की एकादशी के दिन व्रत का पालन जरूर करना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को आंवला भी अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और मनचाहा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। जीवन में आदि समस्याओं को दूर करने के लिए आंवले की एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करें और इस दिन विशेष रूप से आंवले का पेड़ जरूर से लगाएं। प्रतिदिन उसको जल से सींचें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए आंवले की एकादशी के दिन व्रत का पालन जरूर करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ 5 या 11 बच्चों को आंवले से बने हुए मुरब्बा खाने के लिए दें। अच्छी नौकरी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए आंवले की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग के रूप में आंवला अर्पित करें और पेड़ के नीचे बैठकर श्री हरि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जल्दी नौकरी के प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि रंगभरी एकादशी के दिन एक स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आपके मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंवले की एकादशी के दिन सिर्फ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा ही नहीं करना चाहिए अपितु आपको भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा अर्चना ज़रूर से करना चाहिए और साथ ही सच्चे मन से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कुंडली में शनि ग्रह का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। तो आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ ज़रूर से करना है। भगवान शिव की पूजा यदि आप प्रदोष काल में करें या फिर रात के समय पे करें तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले की एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है।
इस पवित्र व्रत जो व्रत है ये विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले की पेड़ की भी पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इसी तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले यानी कि आंवले के वृक्ष उत्पन्न हुए। आंवला का एक महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हो गया। इसके मूल में विष्णु भगवान, इसके ऊपर ब्रह्म देव, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापतियों का वास करते हैं। इसीलिए आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन आंवले से जुड़े हुए कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि आंवले का जो पेड़ होता है ये भगवान से विष्णु का ही वास नहीं होता है, यहाँ इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी वास होता है। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान कर लेते हैं या उनके मंत्रों का जाप कर लेते हैं वहीं नीचे पेड़ के नीचे बैठ करके, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि इस आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। और पाठ करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन भी आपको इसी पेड़ के नीचे ही बैठाल के कराना चाहिए। उसके बाद आपको खुद भी वहाँ बैठकर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन पर आप चाहें तो आंवले के दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। यदि आप आंवले का फल होता है उसके अंदर बत्ती बना के रख लीजिए और उनको ऐसे 5 आंवले ले लीजिए और बत्ती बनाकर उनको प्रज्वलित करके आप आंवले के पेड़ पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करके जला सकते हैं। या फिर भगवान विष्णु का कोई विग्रह हो आपके पास या मूर्ति हो तो वहाँ पर भी आप इसका दीपदान कर सकते हैं। पर एक बात आप खास तौर पर ध्यान रखिए कि जब भी आप दीपदान करें तो उसमें पुष्प थोड़े से ज़रूर से डाल लीजिए, क्योंकि बगैर पुष्प के ऐसा कोई दीपदान नहीं किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि आंवले की एकादशी के दिन आपको पुण्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में दीप श्रृंखला प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करते हुए हरि कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों और यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर प्रदक्षिणा जरूर करें और हो सके उसी के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल आपको सिर्फ भोजन ग्रहण कर ब्राह्मण को भोजन कराने से मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन पर आंवले के पेड़ के नीचे यदि रात्रि के समय आप दीपदान कर देते हैं ना तो आपको सहस्त्रों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। वैवाहिक सुख के लिए आपको आज के दिन आंवले की एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो वैवाहिक सुख है स्त्रियों के जीवन में वो गुरु ग्रह की देन होता है और गुरु ग्रह का जो संबंध है वो भगवान विष्णु से माना गया है। तो यदि आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में इवन आपकी शादी के बाद जो आपकी धन संपदा सुख समृद्धि आपके पुत्र स्पेशली आपकी संतानें विष्णु भगवान से ही जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप इनकी आराधना करते हैं तो आपको इन सब के भी बहुत उत्तम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति और पत्नी को साथ में आंवले की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली अक्षत पुष्प गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात आपको आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आपके जीवन में खुशहाली सदा बनी रहेगी। यदि आपको छोटी मोटी बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके घर में
जो सदा बीमार बना रहता हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इस दिन आपको दान, जप व तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता। भविष्य स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है, सभी बीमारियों से भी मुक्त कर देता है तथा सभी प्रकार की मनोकामना जो होती हैं वो आपकी पूर्ति हो जाती है उनकी। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु को जो है तुलसी माता सबसे अत्यधिक प्रिय हैं, वही लक्ष्मी का रूप भी मानी जाती हैं। तो ऐसे में यदि एकादशी के दिन आप तुलसी माता की आराधना करते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि तुलसी पूजन करते वक्त आपको तुलसी में जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि तुलसी माता एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु के लिए उपवास करती हैं। इस वजह से आपको तुलसी जी को जो है दूर से ही जल देना है। उसके बाद आपको उनकी पूजा अर्चना करनी है। आप चाहें तो उनको जो है मिट्टी का जो दिया होता है उसमें आप दीप प्रज्वलित करके माता तुलसी को आप दिखा सकते हैं। माता तुलसी पर जो है आपको श्रृंगार का सामान भी चढ़ाना चाहिए। इससे जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ही सुखद बीतता है। तुलसी जी की आराधना करते समय आपको उन पर जो है श्रृंगार के सामान के साथ साथ आपको लाल चुनरी भी चढ़ानी चाहिए। लाल बिंदी, चूड़ियाँ, माहौर, जो कुछ भी आपका जो श्रृंगार का सामान रहता है वो आपको माता तुलसी को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। माता तुलसी के सामने आपको शाम के समय पर सबसे पहले दीपदान माता तुलसी के सामने ही आपको करना है। आप आंवले का जो है दीपदान भी कर सकते हैं। आंवले का जो है आप उनको फल भी लगा सकते हैं एज अ प्रसाद रूप में, तो ये भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तुलसी पूजन तो हमेशा ही जो है बहुत ही अत्यधिक जो है लाभ देने वाला माना गया है भगवान विष्णु की पूजन में। और आपको जो है एक बात और ध्यान में रख लेनी है कि आंवले की एकादशी के दिन जो है रंग भरी एकादशी भी हम इसको कहते हैं। तो इस दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की जब भी आप शाम के समय पर पूजा करें तो आपको माता पार्वती को भी जो है श्रृंगार का सामान ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। और माता पार्वती और भगवान शिव को जो है अबीर गुलाल से ज़रूर से लगाना चाहिए। माता तुलसी पे भी आपको जो है रंग ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो है बहुत ही सुख समृद्धि दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाएगी। आंवले की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः या ओम वैकुंठाय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र की कम से कम एक माला जाप जरूर करें। आंवले की एकादशी के दिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने के साथ ही आंवले की पत्तियां चढ़ाने से भी आपको बहुत लाभ मिल सकता है। करियर में तरक्की के आपको नए नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसा और कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत लाभ मिलता है। देखिए, जब भी भगवान विष्णु और भगवान शिव जो हैं वो एक दूसरे के आराध्य देव कहे गए हैं। यदि आप रंग भरी एकादशी के दिन शाम के समय पर भगवान शिव का अभिषेक करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। क्यों सबसे ज़्यादा फलदायी है? क्योंकि आप जो है भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो है आप भगवान शिव से जो है वो मांग रहे हैं जो आप भगवान विष्णु से मांगना चाहते हैं। तो अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे ना विष्णु मंत्रों के संग, तो भगवान विष्णु की कृपा तो ऑटोमेटिकली आप पर आ ही जानी है। आप भगवान विष्णु की पूजा करते समय जो है माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, कनक धारा का पाठ कर लीजिए, या फिर माता लक्ष्मी के जो बीज मंत्र हैं उनकी आप एक माला कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और जिन लोगों को आर्थिक तंगी है या जिनके घर में धन या उसकी कमी है, सुख की, वैभव की, तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा आंवले की एकादशी के दिन ज़रूर से करना चाहिए।
तो आप सबने तो सुना ही होगा कि जो दीपदान का महत्व होता है ये कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है दीपदान करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी के दिन भी दीपदान करने का उतना ही ज़्यादा महत्व होता है, इवन उससे ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दीपदान करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। दीपदान यदि कोई व्यक्ति करता है तो अकाल मृत्यु से ये उसका बचाव करते हैं। अपने मृतकों की सद्गति के लिए दीपदान कीजिए। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। यम भगवान, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए भी आपको दीपदान जरूर से करना चाहिए। सभी तरीके के अला बला, ग्रह कलह और संकटों से बचने के लिए भी आपको दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी आपको जो है हमेशा दीपदान करते रहना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कीजिए दीपदान। किसी भी तरीके की पूजा हो या मांगलिक कार्य की हेतु सफलता हेतु आपको दीपदान जरूर से करना चाहिए। घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसलिए भी कहते हैं कि आपको दीपदान जरूर से करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। ये जो कल आने वाली एकादशी तिथि है, इस एकादशी में आंवले का बेहद ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी को आंवला चढ़ाने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप भी आपके धुल जाते हैं। वहीं इस दिन आंवले का दीपदान करना बेहद ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन ज्योतिष शास्त्र में बताई गई इन 5 जगहों पर आंवले का दीपदान करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि आंवले की एकादशी पर आपको किन जगहों पर जो है आंवले का दिया जलाना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक थाली ले लेनी है और थाली पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। फिर 5 आंवले लें और उसके दिए बना लें। यानी कि आंवले के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा काट लीजिए, उसके ऊपर आप बत्ती रखकर उसे जलाएं। आंवले के दिए जलाने के बाद उसे तिलक करके तिल और फूल अर्पित करें। ऐसा करने के बाद पहला आंवला जो है, आंवले का जो दिया है, आप भगवान विष्णु के सामने अर्पित करें। ज्योतिषों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आंवले का दीपदान करने से उनकी अनंत कृपा आप पर जो है बरसने लगती है और तो और आपके घर में जो है सुख समृद्धि का वास होने लगता है। आप चाहें तो लड्डू गोपाल के समक्ष भी आंवले का दीपदान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आंवला अर्पित करने से जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये दीपदान आपको या तो सूर्य उदय होने से पहले करना है या फिर सूर्यास्त होने के बाद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि जो दीपदान है वो आपको हमेशा अंधकार में करना है। भगवान के पास उजाला लेकर के आना है, तो उससे भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ जो है आंवले की एकादशी के शुभ दिन पर आपको घर के मंदिर में भी आंवले का दिया रखना है। इससे आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है और घर की बरकत में बढ़ोतरी होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन तीसरा आंवले का जो दिया है आप आंवले के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवले का दीपदान करने से व्यक्ति को जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन उसका सुखमय हो जाता है। आपको बता दें कि आंवले के पेड़ के बाद आंवले की एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष आंवले का दिया जलाना बेहद ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के सामने आंवले का दीपदान करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और तरक्की के मार्ग भी खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ति का वरदान भी देते हैं। इसके अलावा आंवले की एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको आंवले के दिए प्रज्वलित जरूर से करने हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों और दरिद्रता का खात्मा भी हो जाता है। तो ये थे वो 5 स्थान जहाँ पर आपको आंवले की एकादशी के दिन जो है दीप प्रज्वलित करना है। इससे आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आंवले का यदि आप दीपदान भगवान शिव के मंदिर में जाके करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इसका आपको सहस्त्रों गुना फल जो है प्राप्त होता है। जी हाँ, यदि आप घर में जो है दीपदान कर रहे हैं तो उसका फल आपको इतना नहीं मिलता जितना कि आप मंदिर में जो दीप प्रज्वलित करते हैं उसका आपको फल मिलता है। ये तो
तो मैंने आपको बताया कि आपको 5 आंवले के जो है दीपक बना करके भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करने हैं। लेकिन जिस तरीके की आप कोई मनोकामना ऐसी हो जो बहुत टाइम से पूरी ना हो रही हो और आप चाहते हैं कि ये शीघ्र अतिशीघ्र जो है ये पूर्ति हो जाए इसकी, तो आंवले के जो है दिए आप उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो आप 21 दिए जलाइए, आप 51 जला सकते हैं, आप चाहें तो आप 108 दिए भी जो है भगवान विष्णु के समक्ष जा कर के जला सकते हैं। यदि आप ये भगवान के सामने जलाते हैं और अगर आप मंदिर में जलाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्रता के साथ पूरी हो जाती है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन ही माता पार्वती अपने ससुराल आई थी। यानी कि जो रंग भरी एकादशी का यह दिन होता है ये माता पार्वती के स्वागत में भी मनाया जाता है। तो जब भी आप माता पार्वती का जो है शाम के समय पे उनकी पूजा करने का बड़ा विधान बताया गया है। तो आप पूजा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर तरह तरीके के जो है रंग, गुलाल आदि ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। उनको श्रृंगार की सामग्री तो आपको अर्पित करनी ही करनी है। उसके साथ आप जो है माता को लाल रंग की चुनरी भी चढ़ाइए। माता का जितना स्वागत सत्कार आप कर सकते हैं आपको वैसा करना है। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। विभिन्न प्रकार की आप पकवान भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विष्णु भगवान की पूजा में चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं। आपको विष्णु भगवान की पूजा में सिर्फ पीले फूल चढ़ाने हैं या चावलों की जगह पे आपको सफ़ेद तिल अर्पित करने हैं। तो सफ़ेद तिल अर्पित करने से भी ऐसा कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आंवले की एकादशी को लेके। आप सबको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।